नमस्कार दोस्तों, जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जैक्सन परिवार में। दोस्तों, जेटेट नियमावली का आया है न्यूज़। ये देखिए, शिक्षक बहाली का 5 साल में तीसरे संशोधन की तैयारी, परीक्षा एक भी नहीं हुई। देखिए, विसंगति की वजह से जैक ने स्कूली साक्षरता एवं शिक्षा विभाग से मांगा था मार्गदर्शन। ये 7 वर्षों में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट का आयोजन नहीं हुआ है। इसी बीच 5 साल के दौरान जेटेट नियमावली में तीसरे बार संशोधन की तैयारी चल रही है। देखिए, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ नियम बनाया जा रहा है। जेटेट एग्ज़ाम जो था सिर्फ 2016 में आया है, उसके बाद नहीं आया है। 5 साल अभी हो गए हैं दोस्तों, और अभी खाली लोग नियम ही बना रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, और छात्रों के हित के बारे में इनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इनको अपना अगर सैलरी बढ़ाना हो तो विधानसभा और लोकसभा में पास कर लेंगे, बाकी कोई नेता मंत्री को किसी को मतलब नहीं है छात्रों के लिए। देखिए क्या बोल रहे हैं कि मौजूदा नियमावली में कुछ भी बिंदुओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग से मार्गदर्शन मांगा था। इसी के आलोक में विभाग ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार इस बार झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए निर्धारित समय और विषय अनिवार्यता के प्रावधानों में बदलाव किया जा सकता है। जेटेट के लिए पहली नियमावली 2012 में बनाई गई थी, जिसके आधार पर वर्ष 2013-16 में परीक्षा हुई। इस नियमावली के बाद में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2014 में नियमावली में संशोधन को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। शिक्षा विभाग द्वारा विभाग परीक्षा लेने के लिए जैक को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन जो नहीं हुआ है। देखिए, अंकों में एकरूपता नहीं होने की बात कहा गया है शिक्षा विभाग से, और शिक्षा विभाग मार्गदर्शन मांगा है। इसके बाद 2022 में नियमावली को संशोधित किया गया। परीक्षा के लिए फिर जैक को प्रस्ताव भेजा गया है। नियमावली में फिर विसंगतियां रह गई है, जिसकी वजह से जैक ने एक बार फिर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। अरे भैया, आप लोग जितने भी हैं शिक्षा विभाग का जो सचिव होते हैं, ये सब आईएएस ऑफिसर होते हैं, सब पढ़े लिखे, चाहे जो नियमावली बनाने वाले हैं कार्मिक विभाग के हो या आपके जैक के अध्यक्ष, सब ये लोग पढ़े लिखे। एक बार में ये लोग नियम क्यों नहीं आप बनाते हैं आप लोग, जिससे बच्चों का समय तो बचेगा। नियमावली के कारण देखिए, अभी 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है दोस्तों, जिससे बहुत सारे बच्चे लोग जो डीएलएड और बीएड किए हुए हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। कम से कम अगर वो जेटेट पास रहेंगे तो सरकारी छोड़िए, सरकारी टीचर का सपना छोड़ दीजिए, कम से कम प्राइवेट स्कूल में है, निजी स्कूल में तो वो पढ़ा सकते हैं, क्योंकि निजी स्कूल में जेटेट मांगता है दोस्तों, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो बीएड डीएलएड इतने हाई क्वालिफिकेशन लेकर बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। ठीक है, और खाली सिर्फ राज्य सरकार देखिए खाली नियमावली ही बना रही है, एग्जाम तो इसको लेना है नहीं। छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है, चाहे किसी की सरकार हो। और अभी देख रहे कोई भी जेएसएससी में भी सिर्फ वैकेंसी आएगा, फॉर्म भराएगा, चाहे सीजीएल एग्जाम हो। अभी देखिए एलडीसी का हुआ है, फॉर्म अभी भराना शुरू होगा, और सिर्फ फॉर्म भराएगा, एग्ज़ाम तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम लेंगे तो फिर सिलेक्शन करना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम भी अगर हो जाएगा तो फिर कुछ ना कुछ बहाना लेकर कोर्ट में केस हो जाएगा, और जो बच्चे अच्छे से मेहनत किए, तैयारी की है, रात दिन एक किए हैं, उनके साथ धोखा हो जाएगा। कहेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या नियमावली ही गलत थी। तो भैया आप अच्छे से बनाइए ना नियमावली, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सब एग्ज़ाम देकर आप पास हुए हैं, तो आप बच्चा का दर्द जानते हैं, तब भी आप लोग कर रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आता है, तो मैं बोलता हूँ कि आप धैर्य बना कर, आप बच्चा भी कितना धैर्य रखेगा। देखिए खाली सिर्फ 16 में हुआ एग्ज़ाम, उसके बाद देख लीजिए आज 6 साल होने जा रहा है दोस्तों, अभी 7वां साल ख़त्म होगा। देखिए 2 महीना के बाद 7 साल हो जाएगा, और ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद, देखिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्णय का प्रक्रिया। पिछली बार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में हुई थी, जबकि प्रावधान के अनुरूप प्रति वर्ष परीक्षा होनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने जेटेट की परीक्षा आयोजित करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है, रिजर्व ऑर्डर रखा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप परीक्षा का आयोजन का निर्णय लिया जाएगा। तो सिर्फ ये निर्णय लिया जा रहा जब कोई भी बहाली हो या कुछ भी हो, जब तक इनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट
नहीं बोलेगा तब तक ये कुछ नेता मंत्री, कुछ ये जो जितने भी विभाग के हैं नियम कानून बनाने वाले, ये जाग ही नहीं सकते हैं। इनको चाहिए कि कोई बार बार कोर्ट से नोटिस आए तब ये काम करेंगे, अपने से तो कुछ कर नहीं रहा है। देखिए किस लिए संशोधन किया जा रहा है वो जान लेते हैं। किसी भी राज्य के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली अमूमन केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट नियमावली के आधार पर ही तैयार की जाती है। सीटेट में 150 अंक की परीक्षा के लिए 2.5 घंटों का समय निर्धारित करता है। इस कारण परीक्षा के लिए निर्धारित समय में बदलाव की तैयारी है। ठीक है। दूसरा में बोला जा रहा है विज्ञान गणित विज्ञान शिक्षक के लिए कुल 3 विषयों की परीक्षा देनी है, जिसमें गणित के अलावा भौतिकी, रसायन, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान में से 2 विषय शामिल होते हैं। गणित अनिवार्य है, भाषा में अंग्रेजी अनिवार्य है, जबकि हिंदी, संस्कृत व उर्दू वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल है। गणित व अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय के स्नातक करने वाले अभ्यर्थी ने गणित व अंग्रेजी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर की, यह अनिवार्य नहीं है। इस कारण इसमें बदलाव किया जा रहा है। देखिए इन बिंदुओं पर संशोधन की तैयारी है। जेटेट में 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 250 अंकों की परीक्षा का प्रावधान है। सभी प्रश्न 1 अंक के होंगे। परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय तय किया गया है, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा में स्नातक प्रशिक्षित विज्ञान शिक्षक के लिए गणित, जबकि भाषा शिक्षक के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है। प्रश्न का स्तर स्नातक स्तरीय होगा। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता है कि ये जेटेट एग्जाम होगा। ठीक है, जब तक इनको कोर्ट से नोटिस नहीं आएगा तब तक कोई भी सरकार कुछ नहीं करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।